नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ट्रांसलेशन ही नहीं बल्कि कौन सा ग्रामर यूज किया गया इस स्टोरी में वो भी बताएंगे। साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा उसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी जो काफ़ी खूबसूरत है। द ट्रूथ ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की सच्चाई। इसका हिंदी में नहीं हुआ जीवन की सच्चाई। इनका टाइटल हो गया जीवन की सच्चाई। इसमें फर्स्ट लाइन है अनीता एंड विनीता वर फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए अनीता एंड विनीता, यहाँ एंड का यूज हम जब करते हैं जब दो नाउन को आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ हम एंड का यूज करते हैं। जैसे अनीता एक नाउन है और विनीता भी एक नाउन है, इसको यूज करने के लिए एंड यानी कि और का यूज किया गया। अनीता एंड विनीता वर। और ये आपको मालूम है जब ये एंड से कोई भी दो नाउन जुड़ा हो उसके बाद जो वर्ब आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो ये भी वर्ब जो आएगा वो प्लूरल होगा। वर्ब क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तें थे। हु, अब यहाँ ये कंजंक्शन है जो कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग वर्ड है हु यानी कि जो। लिव्ड रहते थे। इन द सेम, सेम मतलब तो वही होता है या सेम मतलब वह, उसी में, सेम में। तो मल्टी स्टोरी, अब यहाँ मल्टी मतलब होता है एक से ज़्यादा, स्टोरी मतलब होता है ना इमारत, सॉरी। इसका हम पूरा हिंदी में नहीं हुआ मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला, यानी एक से जिसमें ज़्यादा मंजिल उसे कहते हैं मल्टी स्टोरी। बिल्डिंग यानी कि भवन। देयर फ्लैट्स, अब यहाँ देयर यानी एक से यानी उनके, उन लोगों की यानी दोनों की बात हो रही है। देयर फ्लैट यानी उन दोनों की, इसलिए यहाँ पे फ्लैट्स यूज किया गया यानी प्लूरल यूज किया गया। और ये जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये भी वह भी प्लूरल होगा। वर इन फ्रंट ऑफ इच अदर्स, इन फ्रंट मतलब होता है के सामने। इच अदर्स यानी इच अदर्स की हिंदी मीनिंग हो गया एक दूसरे, इच अदर्स। अब ये जो इसका हिंदी मीनिंग हो गया काके होता है, जैसे फ्लैट यानी उन दोनों का फ्लैट। अनीता यूज टू से, अब यहाँ देखिए यूज टू का यूज टू का प्रयोग वहाँ करते हैं जो पास्ट में आपको एक काम किया करते थे। जैसे कि मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच। इसलिए यहाँ अनीता यूज टू से यानी वो कहा करता था, यानी पास्ट में कहा करता था। आई मैनेज, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई मैनेज, मैनेज मतलब होता प्रतिबंध। थिंग्स, मैनेज करते थे थिंग्स यानी चीज़ों को। ओन माई ओन, ओन माई ओन का हिंदी मीनिंग होगा अपने दम पर, कोई चीज़ अपने दम पर करते हैं उसे कहते हैं ओन माई ओन। इसे का ओन बोलेंगे, ओन ऑन ओन, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन ओन। आई डू नॉट नीड, है ना, आई डू नॉट यानी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये भी देखिए ये निगेटिव फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सॉरी, ये निगेटिव फॉर्म है। सब्जेक्ट डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए सब्जेक्ट डू यूज किया गया, नोट यूज किया गया है। नीड, आई डू नॉट नीड मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डू नॉट मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। अदर फ्रेंड्स यानी दोस्तों का, अदर फ्रेंड्स यानी दोस्तों का। हेल्प मदद यानी हमें ज़रूरत नहीं दूसरों दोस्तों का हेल्प का। हाउएवर हालांकि। विनीता यूज टू से, अब यहाँ तक यहाँ पे भी यूज टू से यूज किया गया यानी कि वो कहा करते थे, ये भी विनीता भी कहा करते थे। क्या कहते थे, वी ऑल नीड, हम सभी को है ना नीड ज़रूरत है, वी ऑल नीड ज़रूरत है। इच अदर्स हेल्प, एक दूसरे की मदद की। वन डे यानी एक दिन। अगर आप मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। यानी कि वन डे एक दिन। विनीता वाज स्टडिंग, आप ये क्या करते हैं यहाँ पे स्टडिंग पढ़ा करते थे। विनीता वाज स्टडिंग, वो एक दिन वो पढ़ रहा था, है ना, ऐसा हो जाए पढ़ रहा था, विनीता पढ़ रहा था, है ना, वाज स्टडिंग पढ़ाई कर रहा था। स्टडिंग पढ़ाई करना होता है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। फॉर लर्निंग किस लिए पढ़ रहा था, लर्निंग सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, द मीनिंग ऑफ, मीनिंग मतलब होता है सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड का मीनिंग जानने के लिए, मतलब के लिए उसको पढ़ाई कर रहा था। शी रिक्वायर्ड एडिशनली, उसे ज़रूरत था, रिक्वायरमेंट जरूरत। सी रिक्वायर्ड, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। रिक्वायर्ड
सब्जेक्ट है, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, भी टू है। रिक्वायर्ड डिक्शनरी यानी शब्दकोश की उनकी ज़रूरत थी। शी न्यू वो जानते थे, न्यू मतलब जानते थे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। शी न्यू डैट वो जानते थे कि, डैट मतलब कि होता है, वो जानते थे कि अनीता हैड अ डिक्शनरी। अब यहाँ देखिए अनीता हैड का ये हैव और हैज का पास्ट फॉर्म है। कोई चीज़ आपके पास है तो वहाँ पे हम हैव बोलेंगे, जैसे आई हैव अ बुक या आई हैव अ पेंसिल। अगर मेरे पास था तो आई हैड अ पेंसिल। तो यहाँ पे इसलिए आई हैड अ डिक्शनरी, उनके पास डिक्शनरी था यानी शब्दकोश था। शी वेंट वो गए, ये भी गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, यानी कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। शी वेंट वो गए टू किसके पास गए, अनीतास फ्लैट, अनीता के फ्लैट के पास गए, अनीता फ्लैट गए। एंड रिक्वेस्ट किया यानी आग्रह करना हो तो रिक्वेस्ट किए, पास्ट में ये भी है। हर किससे, विनीता से, टू लैंड हर, लैंड मतलब कोई भी चीज़ देना होता है, लैंड करना है ना, किराए पे देना या उधार देने। लैंड हर डिक्शनरी के लिए उन्होंने बोला। अनीता हैप्पली खुशी अनीता हैप्पली गेव, ये देखिए गिव का सेकंड फॉर्म है गेव, यानी कि ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अनीता हैप्पली खुशी गेव दे दिया द डिक्शनरी यानी शब्दकोश दे दिया। वन इवनिंग एक शाम अनीता वाज था ऑल अलोन एट होम। अब यहाँ ऑल अलोन मतलब अकेला होता है, यानी ऐसे समझ सकते हैं अनीता था अकेला घर पे, एट होम मतलब घर पे था, ऑल अलोन अकेला घर पे था। ये पास्ट टेंस का ये है, ये सेंटेंस है पास्ट का है। ये स्टेटमेंट को बताता है, ये एक्शन वर्ब नहीं है, वो सिर्फ घर पे था इसलिए स्टेट बता रहा है ये सेंटेंस। वाइल वॉकिंग यानी चलने के दौरान या चलते समय। शी स्टेपेड मीन्स होता है स्टेप, यानी स्टेप लिया, स्टेपेड यानी फिसल गया ऑन अ बॉक्स, वो बॉक्स पे क्या गया, उसका लात पड़ गया, स्टेप पड़ गया, यानी कि स्टेप होता है ऑन अ बॉक्स, स्टेप मतलब होता कदम होता है स्टेप्ड। अब यहाँ इसको राइट प्रोनाउंसिएशन होगा स्टेप्ड ट लास्ट में होगा, डी नहीं पढ़ेंगे टी पढ़ेंगे सॉरी। ऑन अ बॉक्स उसके बॉक्स पे उसका लात पड़ गया। एंड स्पेरेंट मतलब होता है मोच आ गए उसके पैर पर, जैसे ही उसको पैर पे मोच आ गए। हर एंकल, अब एंकल होता है ये घुटनों के जो नीचे का वो अब छोटा सा कुली होता है, उस वहाँ को हम पार्ट को कहते हैं एंकल। नहीं आप देख रहे हैं ये सारा पार्ट को मतलब एंकल। आउट ऑफ पेन, अब दर्द से, अब आउट ऑफ पेन मतलब दर्द से बाहर, कोई चीज़ बाहर हो तो क्या कहते हैं आउट ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग से बाहर है, तो उसको पेन से जितना इतना दर्द होता है उसको क्षमता से बाहर था, जो इतना बर्दाश्त कर उससे भी ज़्यादा था। शी स्टार्टेड शुरू कर दिए, ये भी सिंपल पास्ट टेंस का था, पास्ट कंटिन्यूअस है, स्टार्ट शुरू कर दिए। क्राइंग रोने का शुरू कर दिए पास्ट टेंस में। शिंग आप देख रहे होंगे कि जितना भी सेंटेंस है ज़्यादातर जो स्टोरी होता है वो पास्ट में ही होता है, तो नो अदर ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा विकल्प नहीं था। शी समहाउ यानी किसी न किसी तरह वो वेंट गए एंड प्रेस द डोरबेल मतलब क्या होता है, जो दरवाजा का आप देखे होंगे आगे लगा होता है वो बेल, उसे हम डोरबेल कहते हैं, वो आवाज़ देता है जो अंदर में एक स्पीकर लगा होता है और उसे दबाने से अंदर में आवाज़ आता है, डोरबेल। एक मिनट, लास्ट तक जरूर बने रहे, काफ़ी खूबसूरत स्टोरी होगा, आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं। और विनीता फ्लैट्स यानी किसके, विनीता के फ्लैट के पे गए। विनीता सॉ, अब ये सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, उन्होंने देखा, विनीता देखा हर देखा, किसे देखा, अनीता का। एंड हेल्प्ड मदद की हर उसे, टू कम इनसाइड उसे अंदर आने में मदद किए। देन शी अप्लाइड ऑन्टिमेंट कोई दवा का नाम है, उन्होंने अप्लाई किया उसके ऊपर लगाया। ऑन द
स्पेरेंट मतलब जहाँ चोट लगा हुआ था वहाँ पे, उस एरिया पे, उन जगह पे लगा है। शी ट्राई अ क्रेप बैंडेज, उन्होंने टायर्ड की, टायर्ड मतलब बांधा, टायर्ड मतलब बांधना होता है, वो बांधा, बैंडेज होता है वो बांधा उसके पाँव पे। एंड गेव अनीता अ मेडिसिन, और एक मेडिसिन भी दी गई टू ईट, खाने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अनीता पेन, जो उनका अनीता का जो दर्द था वो आज रिड्यूस्ड, कम हो गए, ये भी पास्ट में ही है। अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अप टू यानी काफ़ी हद तक, काफ़ी अप टू मतलब अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब काफ़ी हद तक उससे जो दर्द था वो कम हो गया। वाइल गोइंग, जाते वक्त या जाते दौरान, बैक टू हर फ्लैट, अपने बैक मतलब वापस जाने फ्लैट में जाते वक्त, अनीता सैड टू विनीता, अनीता ने विनीता से कहा, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। ये भी देखिए पास्ट में है, लेकिन ये स्टेटमेंट बता रहा है, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम इस अवस्था में थे। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, है ना, ये पास्ट में ही है। यू वर राइट, तुम सही थे। अब ये देखिए यू है कि यू के साथ वर लगता है। वी ऑल नीड, हम सभी को नीड ज़रूरत है, ये भी सिंपल टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। वी ऑल नीड, हम सभी को ज़रूरत है, इच अदर्स हेल्प, एक दूसरे की मदद की। विनीता रिप्लाइड, विनीता ने जवाब दिया, आई न्यू, मैं जानता हूँ, आई न्यू मैं जान गया, आई न्यू मतलब जान गया, समडे यानी किसी दिन, यू वुड रियलाइज, मुझे पता था, ये मैं जान गया कि तुम्हें किसी दिन रियलाइज होगा, मतलब होगा, रियलाइज मतलब महसूस, द ट्रूथ, सच्चाई। अब यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत लाइन है, बेटर लेट देन नेवर, एक फ्रेज टाइप का, एक मुहावरा टाइप का है। इसका मतलब होता है अंधेरे से अबेर भली, अंधेरे से अबेर भली मतलब कुछ ना से अच्छा, ऐसे कुछ इसका मीनिंग हो गया। तो आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी खूबसूरत लगा होगा। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।